Raj sir, introduce yourself. First of all, I am very pleased that most of the renowned web news channels who are here to cover my story of Seva Foundation. So, a lot of appreciation for that guys, Mr. Sales and his team. मुंबई रफ्तार खबर 24 एंड ऑल भी जो भी दूसरे चैनल्स हैं जो इतनी दूरी तय करके मुंबई से नवी मुंबई तक आए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले कि एक आम आदमी की खबर को इतनी ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ यही है कि मैं एक बहुत ही सीधा साधा आम नागरिक हूं हिंदुस्तान का। ये मेरा सबसे बड़ा परिचय है। और दूसरा मेरा परिचय है कि मुझे लोग सेवा फाउंडेशन या सेवा मैन के नाम से जानते हैं, जैसा बोल सकते हैं। 2016 में मैंने सेवा फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी और उसे रजिस्टर कराया था। वैसे सेवा की भावना मेरे मन में इसलिए आई कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे स्वर्गीय श्री काली प्रसाद जी, वो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। और गाँव में, अब मेरे गाँव में जाएंगे जो बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, तो वहाँ के लगभग 90% घर में उनकी तस्वीर आपको मिलेगी। और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री के साथ फ्रीडम फाइट कर चुके हैं। उन्हें इवन वो अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों के सरकार में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, मगर उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए उस पोस्ट को रिज़ाइन कर दिया और फिर उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ इस मुकाम को हासिल किया। और उन्हीं का थोड़ा सा अंश मुझ में आया, चूँकि मैं भी उसी वंशज से हूँ, उसी ख़ानदान से हूँ और उन्हीं का रक्त मेरी धमनियों में बहता है। तो सेवा का ख्याल मुझे आया कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। वैसे सांस लेने को ही सिर्फ ज़िंदगी नहीं कहते हैं, ज़िंदा रहना नहीं कहते हैं। ज़िंदगी को बनाने के लिए, कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। तो इसलिए हमने करीब आज से 8-10 साल पहले जो भी हमसे बन सकता था, उस समय मैं जॉब करता था, सेवा करते रहता था। फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि इसे एक अच्छी तरह से प्रोटोकॉल बनाया जाए, इसका यूएसपी बनाया जाए और इसे एक संस्था के रूप में बनाया जाए। फिर 2016 में मैंने सेवा फाउंडेशन को रजिस्टर कराया और महज 4 साल में सेवा फाउंडेशन ने आज वो मकाम हासिल कर लिया है कि आप नवी मुंबई के गली गली में, घर घर में जाएंगे तो लोग सेवा फाउंडेशन का नाम जानते हैं, भले मुझे वो जानते हों या न जानते हों। और मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। पिछले लॉकडाउन में भी हमने सेवा फाउंडेशन, जो एक बिल्कुल गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, इसका कोई राजनीति से ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ इसका जो मकसद है वो है सेवा भाव। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी प्रांत से हो, अगर उसे ज़रूरत है और हमें ये खबर मिली कि उस बंदे को ज़रूरत है सेवा फाउंडेशन की, तो सेवा फाउंडेशन उसके लिए पुरजोर कोशिश करती है कि उस बंदे को मदद की जाए। और वो उस समय ये नहीं देखती कि वो बंदा कहाँ का है या किस भाषा का है या किस जाति का है, किस संप्रदाय का है। ये हमारा पहला मकसद है। और पिछले लॉकडाउन में भी हमारी पूरी टीम थी, स्टेप अप एजेंसी जिसके डायरेक्टर श्री तैयब जी हैं, हरिओम ट्रांसपोर्ट जिसके डायरेक्टर श्री हरेंद्र यादव जी हैं, पूजा मैडम यहाँ हैं, अमिताभ श्रीवास्तव, कैप्टन अमिताभ श्रीवास्तव, ये सारे लोग हर वक्त एक साए की तरह हमारे साथ रहते थे। और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती थी सेवा फाउंडेशन को, यहाँ जाना है, इनको मदद करना है, ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से मदद करते थे। पूरा लॉकडाउन पिछले साल इन्होंने सेवा फाउंडेशन को की बुनियाद को एक बड़ी मजबूती दी, एक पिलर की तरह, स्तंभ की तरह उन्होंने काम किया। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी, थोड़ा भी इन्फेक्शन है, स्टेप अप एजेंसी वहाँ जाके सैनिटाइज़ करती थी। और बिल भी बनाने के टाइम में वो देखती थी कि किस तरह का, किस स्टैंडर्ड का वो लोग हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी कि भाई इस बंदे को पैसा नहीं लेना है, वहाँ स्टेप अप एजेंसी 1 रुपया नहीं लेती, उस सेवा भाव से वो काम करती थी। और हरिओम ट्रांसपोर्ट भी वही, बहुत सारे लोगों को यहाँ से छोड़ के गांव जाना था, कई लोगों को हरिओम ट्रांसपोर्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कर्नाटका तक पहुँचाया है। जो गरीब लोग थे, जो डेली दिहाड़ी का काम करते हैं, उनको पैसे नहीं थे जाने के लिए, वो हमारे पास आए। हमने उनके मालिक श्री हरेंद्र यादव जी को बोला, हरेंद्र यादव जी ने सिर्फ उनको बोला कि तुम डीजल का खर्चा दो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको लेके जाएंगे। तो इस तरह की एक हमारी टीम बनी है जो ये सारा काम खारघर की सरजमीन पर इसको अंजाम देती है। और पिछले साल हमने बहुत सारे जो लेबर, माइग्रेंट लेबर थे, जो अदर स्टेट से यहाँ पे आए थे, जो यहाँ से जाना चाह रहे थे, उनको ट्रेन जब यहाँ से शुरू हुई 16 जून को,
तो 16 जून के पहले शुरू हुई। तो उसको नॉमिनेशन करना, उसको रजिस्टर करना, यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, उनके साथ में उनको कोऑपरेट करना, चूँकि पुलिस के भी बहुत सारे काम रहते हैं, सिर्फ यही काम नहीं रहता है, यहाँ की प्रशासन को भी देखना रहता है, यहाँ जो कायदा कानून है उसको भी सुरक्षित रखना रहता है, और इन लेबर को, इन मज़दूरों को घर भी भेजना रहता है, ये भी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उनके साथ मिलकर हमने ये काम किया, और जिसके बदले उन्हें हमें काफ़ी सराहा भी और सर्टिफिकेट से भी नवाजा। और बिहार के जो बिहार गवर्नमेंट उस समय नीतीश कुमार थी, उन्होंने हमें हमारी होटल को जो है यहाँ पे जनता रसोई बनाया था, रिलीफ सेंटर फॉर बिहारी माइग्रेंट लेबर्स। और उनको हम यहाँ पे ग्रेन्स जो हमें बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसका सारा रिकॉर्ड रखते थे, और सीएमओ ऑफिस वापस हम नेक्स्ट डे उसको रिपोर्ट करते थे। तो इस तरह की काम सेवा फाउंडेशन हमेशा से करते आई है और हमेशा करती रहेगी। अभी उसमें एक नई चीज़ हमने जोड़ी, और मैं का वाक़या बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे मित्र हैं श्री शैलेश जी, जो मुंबई रफ्तार से हैं, उनका कॉल हमें आया, लगभग 1 हफ्ते पहले कॉल आया, और कहीं से उनको नंबर मिला, और मुझे खुशी हुई कि जिन्होंने भी शैलेश जी को ये नंबर दिया, उन्होंने सेवा फाउंडेशन को या राजेश श्रीवास्तव को और उसकी टीम को इस लायक समझा कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो हमने बोला बिल्कुल सर, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, क्योंकि अभी सबके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से अरेंज ज़रूर कराऊंगा। और हमने अपना वादा किया। आज शैलेश जी अपनी टीम के साथ इतनी दूर से अपने पैसे का डीजल, पेट्रोल, समय, रिस्क लेकर यहाँ तक आए हैं। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये वो अपने लिए लेके नहीं जा रहे हैं, जो वेब चैनल के पत्रकार हैं, छोटे मोटे पत्रकार, जिनकी रोजी रोटी रुक गई है एक तरह से, जिनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। तब उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा बिल्कुल सर, हम सबके लिए करते हैं, हम ये नहीं देखते कौन पत्रकार है और कौन क्या है। अगर उनको ज़रूरत है हमारी तो हम ज़रूर खड़े होंगे। और हमने इसका अरेंजमेंट किया, और इस अरेंजमेंट का पूरा श्रेय जो है वो न्यूक्लियस आईआईटी एकेडमी को जाता है, जिन्होंने ये सारे किट का प्रबंधन किया। इसके डायरेक्टर श्री ऋषभ जैन की मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि एक फ़ोन करने पर, और बहुत ही सोशल पर्सनालिटी हैं वो ऋषभ जैन जी। न्यूक्लियस आईआईटी एकेडमी वो नेरुल में और खारगर में उनका एक अच्छा बड़ा ब्रांच है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको कि उनकी जो इस क्षेत्र में उनकी कामयाबी और बढ़े, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है और नाम कमाए। तो सारा श्रेय जो है श्री ऋषभ जैन जी को जाता है। दूसरा श्रेय जाता है श्री कैप्टन अमिताभ श्रीवास्तव को, जिन्होंने इस ग्रेन्स को, इस ग्रॉसरीज को अपने अंजाम तक पहुंचा। उन्होंने पिकअप किया, उन्होंने यहाँ लाया, और फिर यहाँ लाके हमने शैलेश जी को सुपुर्द किया। तो ये सारी चीज़ें सेवा फाउंडेशन करती है। अगला जो हमारा स्टेज जो है, 2 चीज़ों पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। एक तो हमने ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया है, जो मुझे लगता है 1 महीने में हम उसको प्रोजेक्ट को कर लेंगे, वो है एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस की यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी हमने 2 दिन से हमने कोटेशन भी निकाला और पता भी किया। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एम्बुलेंस की कितनी किल्लत है। 1 साल का वेटिंग चल रहा है सर, 1 ईयर वेटिंग फॉर एम्बुलेंस, जबकि इसको सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। अभी एम्बुलेंस की भी किल्लत है, सिर्फ ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। आप एम्बुलेंस ढूंढने जाओ तो जहाँ 500 रुपये लगते हैं वहाँ 5000 आपको चार्ज करेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम, हमारी सेवा फाउंडेशन, स्टेप अप एजेंसी, हरिओम ट्रांसपोर्ट, कैप्टन अमिताभ श्रीवास्तव, कैप्टन पुनीत रंजन और बहुत सारे लोग, पूजा गुप्ता जी, ऐसे बहुत सारे लोग जो सेवा फाउंडेशन से अपने दिल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग सब लगे हुए हैं कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। और स्टेप अप एजेंसी ने एक चीज़ और हमें वादा किया है श्री तैयब जी ने, कि लाइफ टाइम तक जो सीएनजी आपके गाड़ी में लगेगी एम्बुलेंस के लिए, वो लाइफ टाइम तक हमें देंगे। एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। दूसरा कमिटमेंट हमारे मित्र श्री हरेंद्र यादव जी ने हरिओम ट्रांसपोर्ट की तरफ से किया है कि ड्राइवर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर को सैलरी देनी पड़ेगी। वो एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक है, जिसके पास कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ हैं। तो बोले कि 24/7 एनी टाइम आप हमें कॉल करो, कोई ना कोई ड्राइवर आपके एम्बुलेंस को लेके अपने अंजाम तक पहुँचाएगा, डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। और अगर कोई नहीं रहेगा तो मैं खुद लेके जाऊँगा, लेकिन आपको ड्राइवर की जो खर्चा है वो आप बचाओ और उसको दूसरे काम में लगाओ। तो इन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। कैप्टन अमिताभ श्रीवास्तव जो इनिशिएटिव ले चुके हैं ऑलरेडी, और फंडिंग के लिए कैप्टन पुनीत रंजन, कैप्टन संदीप सिन्हा, कैप्टन मृत्युंजय कुमार, कैप्टन शंकर कुमार, बहुत सारे लोग हैं।
जो इस तरह की इनिशिएटिव ले चुके हैं और हमें आज से ही आज पहला डोनेशन हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद कंटिन्यू हमें डोनेशन आ रहे हैं सेवा फाउंडेशन को। और मैं आप लोग की दुआ भी चाहूँगा कि हमें जल्द से जल्द ये मुकाम हासिल हो जाए ताकि हम गरीबों को मदद कर सकें। जिस गरीब के पास पैसा नहीं है उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस देंगे, और जो थोड़ा समर्थ व्यक्ति हैं वो उनसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट लेंगे। जो हमारा कॉस्ट होता है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का, थोड़ा जो भी उसका खर्च रख रखाव का खर्चा होता है उसका, बस बाकी सीएनजी हमें फ्री मिल रहा है, ड्राइवर फ्री मिल रहा है। तो अभी जब हमारे लॉन्च होगी तभी आपको हम बुलाएंगे। और बस यही हमारी जो कार्रवाई हम चाहते हैं, ये संदेश दूर दूर तक पहुँचे। और एक मैं संदेश देना चाहूँगा खासकर नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए। कि बुज़ुर्ग व्यक्ति मैंने इसलिए बोला कि बुज़ुर्ग उम्र से होते हैं, लेकिन इनफैक्ट जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनकी समझ भी जो होती है वो बच्चे जैसी हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करते हैं। क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ करीब 5-6 साल उनके बुजुर्गियत में झेल चुका हूँ, रह चुका हूँ, तो मुझे इस बात का खास अंदाज़ा है। मैं सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूँगा कि अभी मैंने मास्क हटाया है और मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डिस्टेंस को बरकरार रखा है इस इंटरव्यू के दौरान भी। आप ये ना समझे कि मैं किसी तरह का उल्लंघन कर रहा हूँ। और आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी मास्क ज़रूर पहने। सैनिटाइजेशन का जो भी छोटा किट हो अपने पॉकेट में ज़रूर रखें, और घर से बाहर जब जाते हैं और आने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। ये प्राइमरी स्टेज है। और गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें, ये आपको बहुत राहत देगा। किसी तरह का भी इन्फेक्शन आपको 24 आवर्स के अंदर अगर हुआ है तो वो उसको निकाल देगा, रिमूव कर देगा। ये गर्म पानी और हल्दी में इतनी पावर होती है। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, सब जानते हैं। तो ये ज़रूर करें, बस मेरा यही निवेदन है। और इसी के बाद साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे कि आपको अप्रेशिएशन लेटर मिला है बिहार जी गवर्नमेंट जी 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 कंपनी क्या है, किस तरह से? सर, ये अप्रिसिएशन लेटर जो है हमें बिहार गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू बिहार फाउंडेशन मिला था। बिहार गवर्नमेंट का ही एक अंग है बिहार फाउंडेशन। और बिहार फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसे